एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री लें तो दूसरे हाथ में आपके हाथ में रजिस्ट्रेट नौकरी रहनी चाहिए। तो उनसे कुछ कनेक्टिविटी है क्या आप लोगों? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पतंजलि नाम से समझते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव से संस्था अटैच है या उनके द्वारा संचालित है, उनके कंपनी से एसोसिएट है। मैं इस मामले में आश्वस्त कर दूं, बाबा रामदेव से इस संस्था का कोई लेना देना नहीं है। अभी हम आपको जहां लेकर आए हैं वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी गुरुकुल परंपरा है जहां बच्चे निखरते हैं। एक हाथ में डिग्री होती है और एक हाथ में ऑफिसर का पोस्ट होता है, वो भी गजेटेड ऑफिसर का। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। आज हम रांची पहुंचे हैं और रांची के ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं लालपुर चौक के ठीक बगल में पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराई जाती है। और जो यह कैंपस है, यहाँ बच्चों को जो फैसिलिटी दी जाती है और पेरेंट्स जब यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं तो उनकी जो भी शंकाएं होती हैं वो किस तरह से दूर होती हैं। बच्चे किस तरह से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ही 1 या 2 अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं, उन तमाम चीज़ों से आज हम आपको रूबरू कराने का काम करेंगे। मैं चंचला तिवारी अपने सारे प्रोजेक्ट को एक छोटी सी बात में बताना चाहूँगी कि हम लोग आफ्टर ट्वेल्थ के बाद हम लोग जो है बच्चों को ग्रेजुएशन के साथ साथ रेसिडेंशियल फैसिलिटी के द्वारा दे करके और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रेजुएशन में भी बच्चों का एडमिशन हम ही लोग करवाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे अपने एकेडमिक पर फोकस करते हैं और इवनिंग शिफ्ट में हम जो है यूपीएससी का तैयारी करते हैं। जबकि बाहर के जो बच्चे हैं अपने इवनिंग शिफ्ट को या तो डिस्ट्रॉय करते हैं या इंजॉय करते हैं, बट हम उस इवनिंग शिफ्ट को जहां बच्चे थोड़ा सा फ्री रह करके आराम से यूपीएससी की तैयारी हमारे इस रेसिडेंशियल कैंपस में करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा झारखंड के बच्चे हैं, लेकिन इस वर्ष के सत्र में हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं और बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं। एमपी यूपी दोनों जगहों के बच्चे हमारे यहाँ इस सत्र में एडमिशन कराए हैं। हाँ सर, हमारे यहाँ 2 लैंग्वेज पर काम किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चों को हिंदी में अपना यूपीएससी की तैयारी करनी है उनके लिए भी हमारे फैकल्टी अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में तैयारी करनी है उनके लिए भी हमारे यहाँ फैकल्टी अवेलेबल है। फैकल्टी का कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चे आराम से अपने लैंग्वेज में जिसमें वो कम्फर्ट है उसमें आकर के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर सफलता का रिकॉर्ड अगर देखें तो किस तरह का है? हमारा पहला बैच जो है सर यूपीएससी का इस रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ पीआरसीसीएस कैंपस से 2027 में बैठेगा। लेकिन एक हमारा और ब्रांच है पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज, वो नहीं है, वो पतंजलि आईएएस एकेडमी है जो हरिओम टावर में हम लोग चलाते हैं। वहाँ पर स्टेट पीसीएस की तैयारी कराते हैं। वहाँ से हमारे 1500 से अधिक ऑफिसर निकले हैं अभी तक। जी सर। अगर हम बात करें जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके भोजन आदि की, तो वो जो फैसिलिटीज़ है वो यहीं उपलब्ध होती है और कैसे उसका प्रिपरेशन होता है? सर बात उनका लॉजिंग, फूडिंग और मेडिकल तीनों जो है मेरे मैनेजमेंट के अंदर आता है बच्चों का। तो उस तीनों का मैनेजमेंट मैं देखते हुए तीनों में एक सामंजस्य बनाई हुई हूँ। ना बच्चों को खाना का कोई शिकायत है, घर के जैसा खाना जैसे उनको घर में प्रोवाइड होता है वो सारे फूड यहाँ अवेलेबल हैं। और रहने का भी बहुत अच्छा नीटनेस, अभी मैं आपको अपने हॉस्टल में भी विजिट करवाऊँगी। आप देखेंगे कि हमारे हॉस्टल में रहने, खाने और मेडिकल, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्टेट से आए हैं तो उनको यहाँ के मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास, छोटे मोटे जो तबीयत वगैरह ख़राब हो गए तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में ही अवेलेबल है। लेकिन मान लीजिए वैसा किसी के साथ कंडीशन आ जाता है तो हमारे हॉस्पिटल में भी अच्छी व्यवस्था है। मैं उनको समय से पहले जाकर के ये स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करा देती हूँ। अब हम इस कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि 5 तल्ले का यह पूरा कैंपस है, तो मैम से ही जानते हैं कि किस तरह की सुविधाएं इस कैंपस में है। क्या लिफ्ट की फैसिलिटी है या फिर सीढ़ियों से ही आना जाना होता है? सर हमारे पास दोनों फैसिलिटी है। बच्चों के लिए जो नीचे तल्ले वाले बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमारा 5 तल्ला का व्यवस्था है। तो आपको आइए हम दिखाते हैं कि हम लोग जो है नीचे तल्ले या ऊपर अपर फ्लोर वाले जो भी हैं सब लोग लिफ्ट का प्रयोग करके आराम से, लिफ्ट है और सामने सीढ़ी भी है, तो सीढ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1-2 फ्लोर जाना हो और अधिक उससे ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट का सीधे प्रयोग करके ऊपर जा सकते हैं। मैम
खासकर बेटियों के लिए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। हाँ, एक्चुअली इसमें हम लोग जेंट्स का एंट्री नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को छूट रहती है। तो आइए मैं आपको अपना गर्ल्स वार्ड दिखलाती हूँ कि इसमें जो है लड़कियों के वार्ड में कोई नहीं घुसता है। तो ये हमारी लड़कियाँ हैं जो अपना काम कर रही हैं, आप इनसे खुद ही पूछिए। बेटियां हैं जो कि तैयारी कर रही हैं और देखिए कितनी बेहतर व्यवस्था है। एक बेड और दूसरे बेड के बीच में दूरी है और ये अपनी तैयारी कर रही हैं। ऊपर पंखा की व्यवस्था है और सामने स्टडी टेबल भी लगा कर रखा गया है, ताकि अगर जब वहाँ पालथी मार के बैठकर जो आराम से तैयारी कर रही है उससे अगर मन भर जाए तो आराम से चेयर पर बैठ के भी वो तैयारी कर सकें, अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मनीषा पांडे। कहाँ से? गढ़वा जिला। गढ़वा से है। या तो मम्मी पापा क्या करते हैं? और फार्मर है। फार्मर है। हाँ। यानी कि किसान की बेटी भी आईएएस बनने का सपना देख सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको माहौल कैसा मिला? माहौल तो यहाँ पे अगर बात करें पढ़ने का तो बहुत अच्छा है। यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं और भी जो स्टाफ लोग हैं और ख़ास करके जो मैम है यहाँ पे, मतलब पेरेंट्स की तरह एक तरह से रखते हैं यहाँ पे। और पढ़ने का माहौल बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ से, जैसे दिल्ली से फैकल्टी लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ने के लिए। आमतौर नहीं, 12th के बाद ही हुआ कि आईएएस बनना है। मन में आ गया। तो पहली पढ़ाई जो आपकी थी वो आर्ट लेकर आपने पढ़ाई करी थी? नहीं, मेरा कॉमर्स था। कॉमर्स था। तो कॉमर्स में आमतौर पर बच्चे सीएस, सीए ये सब बनना चाहते हैं। हाँ, पर कॉमर्स था, पर उस टाइम उतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो उस टाइम तो नहीं रहा। फिर यहाँ का एनवायरनमेंट देखे, सब कुछ देखे, फिर मतलब सबको सब कुछ ठीक लगा। सिक्योरिटी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। 8 बजे के बाद तो मैम कुछ भी कीमत पे इंटर नहीं करने बहुत देती अच्छी बात है। कुछ अब जब तक पेरेंट्स को बात नहीं करवाइएगा चाहे कुछ भी, तो मैम इंटर नहीं करने देती 8 बजे के बाद। वही सिक्योरिटी को देख के पेरेंट्स लोग को भी सब कुछ ठीक लगा, क्योंकि वहाँ से इतना दूर रह के पढ़ना थोड़ा हो जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बेटे जो हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो किस तरह से तैयारी करते हैं। उनसे बात ही कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा पांडे है। कैसे मन में आया कि बनना है? मुझे बचपन से ही सपना था कि सिविल सर्विस ज्वाइन करना है। वर्दी में जाना है या बिना वर्दी वाला में जाना है? नहीं, वर्दी वाला में जाना है। मैंने आईपीएस बनना चाहता हूं। आईपीएस बनना। ये हुई ना बात। ऐप का यहाँ देखिए भारत का नक्शा बना हुआ है और इसी भारत का नक्शा में आपको एक चीज़ और दिखा रहा है, वो चिकन नेक, जिसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। तो तैयारी ऐसी हो कि सामने वाला बंदा जो कॉपी आपका जांच रहा हो, क्योंकि वो भी बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी होता है और वैसे ही मंझे हुए खिलाड़ी यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें इतने अच्छे से सजाकर इन्होंने इस नोट्स को बनाया है। एक एक चीज़ या तो बच्चों को मोटिवेट करेगा, जब वो टेंशन में होंगे उनका टेंशन खत्म करेगा, और ये पढ़ाई और मार्किंग करके पढ़ाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आईएएस की जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह तो एक शिक्षक ही बता सकता है, और खासकर वही व्यक्ति जिसके पास इसका तजुर्बा हो। अब क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल सिंह है। कौशल, कहाँ से हैं? हम बिहार मोकामा से हैं। मोकामा, अनंत बाबू के यहाँ से? जी। तो कैसे मन में आया कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है? मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा मतलब जो बेटा हो, मेरे ऐसे पूरे फैमिली मेम्बर में किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मेरे पिताजी का ये सपना था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, तो उन्हीं का सपना को साकार करने आए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि पटना से बच्चे ट्रेन पकड़ते हैं और सीधे दिल्ली भाग जाते हैं। आपने यहाँ का रुख किया, क्यों? यहाँ का रुख करने का मेन रीज़न है कि मैंने यहाँ का सोशल मीडिया से यहाँ का एक बार, हम भी ऐसे नॉर्मल ही बच्चे थे, मेरे मन में भी एक ख्याल आया था कि या तो पटना चले जाएं खान सर के पास या फिर दिल्ली चले जाएं। फिर सडनली लगा कि वहाँ पर जो होता है कि भीड़ वहाँ पर बहुत है, भीड़ बहुत है, पूरे देश भर का भीड़ बहुत है। और जैसा मेरे एज है, मतलब हमको लगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस जगह में, बाकी वहाँ पे बहुत एज लोग वाले रहते हैं। तो हमको जहाँ तक लगा, फिर हमको 40-45 साल तक लोग वहीं रह जाते हैं और क्रैक नहीं कर पाते। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है। तो हमको सोशल मीडिया से इसके बारे में पता चला, तो हम भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आए। 1 साल पहले ही आए थे। तो कुछ स्कॉलरशिप मिली आपको? हाँ, हमको स्कॉलरशिप मिला। जब एंट्रेंस दिया तो कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिला? हमको 70% का मिला। 70% डिबेट हो गया। Yes. चलिए, अच्छी बात यह है कि महज 30% फी दे करके ये पढ़ाई कर रहे हैं। आईएएस बनने का ख्याल तो मेरा बचपन से ही था। तो आईएएस का सपना तो था ही, बट उसके बाद थोड़ा पापा का मोटिवेशन मिला और भैया का भी थोड़ा मतलब
मन था कि मेरा छोटा भाई आईएएस का तैयारी करे, आईएएस बने, तो उनके सबका मन रखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ पीआरसीसीएस में। देखिए, पीआरसीसीएस सिर्फ बच्चों को आईएएस बनाता नहीं, आईएएस बनने के लिए बच्चों को तैयार कैसे किया जाता है, कैसे मोटिवेट होते हैं बच्चे। देखिए, आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसकी परिकल्पना जिनके पास आई वो डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, जिन्होंने अब तक 265 के आसपास किताबों का न सिर्फ लेखन किया है बल्कि उसे प्रकाशित भी करवाया है, और वो तमाम किताबें आज पब्लिक डोमेन में हैं और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, जब मैं अपने एकेडमिक करियर को पूरा करने के बाद रांची के धरती पर आया तो मेरे जहन में सबसे पहले यही था कि राज्य के बच्चों को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएं, सरकारी नौकरियों तक लेकर के जाएं। तो मेरी संस्था जब पतंजलि आईएएस एकेडमी जन्म ली तो इसके बैनर तले एक समय ऐसा आया जब 20,000 से अधिक बच्चे शिक्षक बने। झारखंड के सभी ब्लॉक तक पतंजलि आईएएस एकेडमी की पहुँच सुनिश्चित हुई। यहाँ से 1500 से अधिक बच्चे अलग अलग राज्यों के प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हुए। तो मेरे दिमाग में अंत में एक आइडिया आया कि क्यों न झारखंड के बच्चों को यूपीएससी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जाए, और यही सोच से पीआरसीसीएस का जन्म होता है। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज एक संस्था का आइडिया इस सोच के साथ आया कि अगर राज्य के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को यूपीएससी जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छा करना है तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया, एक दीर्घकालीन रणनीति का होना जरूरी है। 12वीं के बाद एक सपना देखो कि हम आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। अगर आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं तो इसका रास्ता कैसे खुलेगा, इसका विंडो क्या है। तो हमने एक पीआरसीसीएस का कैंपस डिजाइन किया। इस कैंपस को आपको बताएं कि जिन बच्चों को 100 बच्चे हम लोग प्रत्येक बार सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए मेथड है कि एक इंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट देना है बच्चे को। जो बच्चे इंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे उन बच्चों में से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको हम अपने कैंपस में रखेंगे। जो बच्चे कैंपस में, उनका रूटीन क्या है, उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है। दैनिक शुरुआत, सुबह की शुरुआत होगी योगा सिस्टम से, योग करें। इसके बाद आपको एक चाय कॉफ़ी स्नैक्स लेने के बाद आप अखबारनामा के लिए जाइए। मतलब अखबार का कुछ अच्छे आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस या हम लोग देखते हैं द हिंदू या कुछ लोकल पेपर में भी अच्छे आर्टिकल आते हैं, उनके ऊपर एक हम लोग परिचर्चा करते हैं किस आर्टिकल का महत्व क्या है, इसको किस रूप में देखिए। इसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं कैंपस में। कैंपस में नाश्ता करने के बाद वे कॉलेज चले जाते हैं। अमूमन सारे कॉलेज का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर के 1:30 के आसपास है। 1:30 तक कॉलेज लाइफ बिताने के बाद बच्चे हमारे कैंपस में कम बैक कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, खाना पीना खा करके 4 घंटे का रेस्ट करेंगे। इवनिंग समय में जब 5:30 to 6 होगा तो उनके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड कोर्स डिजाइन किया है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या है, यूपीएससी का सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस और इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के भी जो सिलेबस हैं उन सबको मिला के एक सिविल सेवा का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स डिजाइन किया गया है। और उसको एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया हम लोग, और सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के तहत बच्चों का प्रिपरेशन चालू होता है। शाम को 5 से 9, 5 to 9 का जो टाइमिंग है, ये 4 घंटे जो टाइम है बच्चों को, इसमें उनको बीच में हालांकि स्नैक्स समोसा वगैरह चाहिए तो चाउमीन चाहिए या चाय पानी चाहिए तो उसके लिए भी व्यवस्था संस्थान करके रखती है, और करने के बाद वे बच्चे 4 घंटे काम करते हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा गेम चेंजर क्या होता है। सबसे बड़ा पेरेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न होता है, 2 प्रश्न होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में, जिसका भी हम लोग हल देते हैं। पहला, फैकल्टी, हमें अच्छे फैकल्टी क्या लोकल लेवल पर अवेलेबल हैं रहने खाने के साथ साथ। तो आपको बताएं कि हमारे सारे फैकल्टी दिल्ली से आते हैं, और ये फैकल्टी जिनका हम लोग चयन करते हैं इनको एक शेड्यूल बनाया हुआ है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है सिविल सेवा के लिए, तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में विभाजित है। तो एक टीचर आएंगे अगर दिल्ली से, तो वे दिल्ली से आने के बाद क्या करते हैं, दिल्ली से आने के बाद वे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे और वे चले जाएंगे। फिर वे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। तो शिक्षक रोटेट होते रहते हैं, बच्चे एजुकेशन से बंधे हुए रहते हैं। जी हाँ, देखिए, एक आपने जो प्रश्न पूछा उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करते हुए इस कोर्स को कैसे मैनेज करेगा, उसके ऊपर 2 लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि किसी भी स्टूडेंट जो 365 डेज ईयर का है, ग्रेजुएशन का कैलेंडर इतना भारी नहीं है। अगर हम लोग अपने दौर का तो देखें तो लोग शर्मागेस बर्मागेस पढ़ करके ग्रेजुएशन के एग्जाम लिख लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी का जो दौर है उसमें सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम चलते हैं। तो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। बच्चों के पास सफिशिएंट समय, एक बच्चा 8 घंटे स्टडी क्यों नहीं कर सकता है, 4 घंटे कॉलेज रिलेटेड स्टडी कर ले, 4 घंटे के लिए यूपीएससी की स्टडी कर ले, तो ये मैनेज करना कठिन नहीं है। और मेरे पास तो 2026 बैच हुआ, 2025 बैच हुए जो सेशन के बच्चे हैं जिनमें हम लोग 100 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, वे इस काम को बिल्कुल सफलता से कर रहे हैं। मजेदार बात क्या है कि उनका ग्रेजुएशन का भी स्कोर अच्छा हो रहा है और यहाँ का भी टेस्ट का स्कोर अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिलेबस को हम लोगों ने सेमेस्टर वाइज बांटा है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ मान के चलिए किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो कल्पना कीजिए कि वहाँ भी उसको एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई मिल रही है और यहाँ भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाई कॉलेज को ताकत दे रहा है और कॉलेज की पढ़ाई हमारे चीज़ को ताकत। साइंस वाले बच्चे के साथ कहीं कोई परेशानी?
हाँ, साइंस वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मैथ ऑनर्स रखे हुए है या कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स रखे हुए है तो इस सब्जेक्ट का सिविल सेवा में रोल थोड़ा कम होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस जो मैट्रिक तक बच्चे पढ़ते हैं उससे ज़्यादा डिमांड सिविल सेवा में किसी साइंस की होती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे करीब 20 से 25 बच्चे हैं प्रीवियस सेशन के जो मैथ ऑनर्स रखे हुए हैं, फिजिक्स ऑनर्स रखे हुए हैं, क्योंकि उनके जेहन में एक बात थी कि मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, मैं ये मैनेज करूँगा और मेरा दोनों काम हो जाएगा। और पिछले 2 साल से जो उनके रिजल्ट आ रहे हैं मैथ फिजिक्स वाले को, ये बात मुझे 100% बच्चे ने आश्वास किया था कि अगर बच्चे में इच्छा शक्ति है कि हम एक काम को कर लेंगे तो समय का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। सर कई दफ़ा होता है कि बच्चे जब साइंस बैकग्राउंड के होते हैं तो क्या साइंस वाले जो शिक्षक हैं वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं? जी, साइंस के जो बच्चे हमारे यहाँ कर रहे हैं क्लासेज, उनके लिए हम लोग यूपीएससी मॉडल के अलावे भी अगर बच्चे को नीड है तो उनको सब्जेक्ट वाइज जो जहाँ उनकी हम लोग बात करते हैं बच्चों से कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के किस सेक्शन में आप वीक हो, आपको लगता है कि हमें यहाँ बाद में परेशानी हो सकती है, तो अगर जैसा वे नीड का डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको भी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ और बताइए सर, चूँकि जिस सिनेरियो में हम लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बाई इलाके में, या हम लोग जिस अगर हम बात करें कोयलांचल धनबाद की कर ले तो वहाँ पर बहुत कोयलेरी क्षेत्र हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन मार्क्स बहुत कम आता है और वो अपने आप को थोड़ा डरा सा महसूस करते हैं। सपने उनके भी हैं कि वो IAS बने लेकिन सोच नहीं पाते हैं, उनको डर जैसा लगता है। उनके लिए कुछ व्यवस्था है क्या आपके पास? सर देखिए, एक्चुअली कहा जाता है ना कि जिन बच्चों को IAS बनना है उनमें पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों स्किल होना चाहिए। PT मेंस इंटरव्यू इसीलिए बना हुआ है और कोई भी बच्चा ये तीनों स्किल जन्मजात लेकर के पैदा नहीं होता है, उसको हम लोग को मॉडरेट करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दें कि मेरे कैंपस में अगर 100 बच्चे रह रहे हैं तो इन बच्चों के लिए हमने एक स्कीम ही चला के रखा है कि एक दिन के लिए विद्यार्थी बने शिक्षक। अब आप इस बात को समझिए कि सारे कैंपस में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हुए, और एक स्टूडेंट को पढ़ाना है। पहली दफ़ा जब मंच पर वो जाता है ना तो बहुत बार अपने माथे को खिला करके निकला था, सर आज भर हमें रिलीफ दे दीजिए। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कल हमको बोलना है तो अगले दिन 4 शब्द बोलेगा, फिर अगले दिन वो बोलेगा, लेकिन ओवरऑल उसको पता चल जाए कि ये मेरे एजुकेशन का एकदम बेसिक पार्ट है, हमको कंप्लीट करना है, तो अंततोगत्वा वो अचीव कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने हम लोग एक इंटरव्यू बोर्ड देते हैं। जो बच्चा कैंपस में रह रहा है उसको आप यही समझना है कि कम से कम 150 PT एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस, कम से कम 60 मेंस एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस और लगभग 50 इंटरव्यू बच्चा वो यहाँ फेस कर चुका होता है 4 वर्षों के एकेडमिक करियर के दौरान। तो वो तो इंतजार में बैठा हुआ है ना कि सर मौका कब मिलेगा। ठीक है, हाँ, वो इसीलिए इसका स्लोगन ही है कि आप एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री लें तो दूसरे हाथ में आपके हाथ में ग्रेजुएट नौकरी रहनी चाहिए। अब बच्चा IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, या उसके नीचे रहेगा, रैंक रहेगा, या वो DSP बनेगा, ये बच्चे का स्किल तय करता है। क्योंकि टीचर कभी स्पेसिफिक नहीं है सर, मैं पहले भी बोलता हूँ, अगर मैं 100 को पढ़ा रहा हूँ 100 SP बन जाए ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नाम है इसका पतंजलि से पहला इम्पैक्ट जो आजकल आता है वो बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो, और एक बाबा रामदेव स्वयं जो योग गुरु हैं, तो उनसे कुछ कनेक्टिविटी है क्या आप लोगों? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग पतंजलि नाम से समझते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव से संस्था अटैच है या उनके द्वारा संचालित कंपनी से एसोसिएट है। मैं इस मामले में आश्वस्त कर दूं, बाबा रामदेव से इस संस्था का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक ख्याल था, क्योंकि मैं इस सेवा का खुद भी विद्यार्थी रहा था और उस दौर में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। ये तो मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर और दूसरा हिस्ट्री हुआ करता था। तो जब मैंने संस्था की स्थापना करने के लिए सोचा, आज के करीब 15 साल पहले की बात है, तो मेरे दिमाग में आया कि दोनों सब्जेक्ट का फ्यूजन कौन सा व्यक्ति हो सकता है, तो पतंजलि नाम परफेक्ट लगा और मैंने पतंजलि IAS अकेडमी रखा। ये हम लोगों दोनों को की बात थी कि बाबा भी 2012 के 13 के जो ब्लैक मनी आंदोलन के दौर में बहुत फेमस हुए और पूरा भारत, पूरा विश्व उनको जाना, तो ये नाम भी बहुत पॉपुलर होते चला गया। लेकिन ये इंडिपेंडेंट संस्था है और ये संस्था का गोल है कि झारखंड के बच्चे प्रथम प्रयास में कैसे IAS IPS बन सकते हैं, उसके लिए संस्था अपना योगदान दे। यहीं के काउंसलर है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? Astha. Basically, UPS is a very big platform. So students mostly in the first phase feel like we can't do it. It's a very tough job. It's a very tough thing. And mostly selection is a very tough thing that most of the students do not get selected. Out of 20 lakh people who are giving the exam, filling the form, only 11 to 1200 people are there who are getting selected for the post of an IAS or IPS officers. इनमें से कितने ऐसे हैं जो आए थे तो बहुत झिझके हुए थे, बहुत डरे हुए थे?
कोई ऐसे चेहरे? I don't remember exactly the faces, but I would like to say that there is Satish Kumar sir. Satish? Yeah, Satish sir. He's a very close, he was a very bright student and a very close student of our director sir. So he was very confused and he was very shy at the very moment when he entered this institute. But we here nurtured the students. We give them a proper platform that you have to do something for yourself, for your family, for the upbringing of the family. Because we say na that one IS in the family makes the entire family. A very bright future is given to everyone, etc. So he was a very bright student from the very beginning, and the result is here. Today he's serving as IPS officer. बिल्कुल, ये बताता है कि किस तरह से बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन होता है, जो उनकी डर होती है, उसको कैसे दूर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन उसके अंदर जो शंका होती है, जो चिंता होती है, उसका समाधान भी ज़रूरी होता है, तो आस्था उन्हीं समस्याओं का समाधान करती हैं, बच्चों को कन्विंस करती हैं और अपने आने वाले वक्त के लिए उनको तैयार करती हैं। तो अगर जो मैंने तमाम चीज़ों को आपको बताया है कि अगर आप अपने बच्चे का बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि उसके सीने पे जो स्टार लगे, उसके कंधे पर जो स्टार लगे उसमें अशोक स्तंभ हो, यानी कि वो IPS बने, या फिर वह जिले का मालिक बने यानी कि DC और DM बने, तो आपको कहीं और नहीं जाना है। और 12वीं कक्षा से ही, सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन 12वीं कक्षा के बाद से ही वो 4 साल जो ग्रेजुएशन में उसका समय पार होगा, उसी 4 साल के दौरान वह UPSC के लिए तैयार मिलेगा, एग्ज़ाम में बैठेगा और पास आउट होगा, एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। ये तभी संभव है जब वो आपके बच्चे पतंजलि का जो या इंस्टीट्यूट है, या जो पतंजलि IAS अकेडमी हो, या फिर जो पतंजलि कॉलेज जो ये रेजिडेंशियल कॉलेज है, यहाँ पर आकर बच्चे जब प्रिपरेशन करेंगे तो देर मत कीजिए, समय कम है, सीटें कम है, जल्द एडमिशन लीजिए और अपने बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट होते हुए देखिए। अभी हमें आप इजाज़त दीजिए, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक आपको बता दें हमारे साथ रोशन है कैमरे के पीछे और बलराम है।